In this thermodynamics chapter, we will discuss the temperature effect on the reactions. Mainly तो ये, especially in the thermochemistry. In the thermochemistry, एक reaction में वो temperature effect क्या है, how it is releasing, how much required, ये calculation करते हैं temperature related. और पूरा thermodynamics में एक system का बात करते हैं. ठीक है? In the chemistry, a system is nothing but the reaction. In the chemistry, system is nothing but reaction. अभी exothermic reaction means heat energy releasing system to surroundings. Yes. Endothermic means heat is gaining. So thermodynamics starting में हमको एक work calculation करना है. W equal P delta V माइनस साइन होता है. ठीक है, ये वर्क रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दो रहता है. एक इरिवर्सिबल के लिए ये है माइनस पी डेल्टा वी. दूसरा W रिवर्सिबल इज देयर. रिवर्सिबल के लिए माइनस एन आर टी एल एन V2 by V1. ये फॉर्मूलास. What is reversible and irreversible? If a system may suddenly in one step, suppose 10 liter volume is converting into compressed into 5 liters, suppose 5 liter in a one step by increasing pressure, sudden pressure. Suppose 10 liter time में 1 atm pressure था. If I am increasing suddenly 1 किलोग्राम ज्यादा डाल दिया, so pressure हो गया डबल. ठीक है, 2 atm. So when pressure is doubled, then obviously volume will be less, 50%. ठीक है, उस टाइम में this is compressed to 5 liter. उस टाइम में वर्क के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं. सपोज ये 10 लीटर से धीरे धीरे चल रहे. सपोज वन सैंड ग्रेन रहता है, सैंड वन पार्टिकल, एक पार्टिकल डाल रहे हैं ऐसा 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 एक मार 1 किलोग्राम डाल दिया. उस टाइम में क्या होता है, 10 लीटर टू फर्स्ट होगा 9.99 लीटर, उसके बाद 9.9 लीटर, 9.8, 9.7 लाइक दैट. वो तो 5 लीटर तक हो जाएगा. हाउ मेनी स्टेप्स? इन्फिनिटी स्टेप्स. वी कैन नॉट काउंट. उस टाइम में हम क्या करते हैं, वो इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन करें तो ये फॉर्मूला विल बी यूज्ड. दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल. रिवर्सिबल में क्या होता है, internal pressure and external pressure almost equal. It will take so many steps in reversible process. Irreversible process में एक बार. ठीक है, ये तो फॉर्मूलास है. देन इसमें आगे थर्मोडायनामिक्स में क्लास 11th में we will calculate delta H and delta U. Delta H means nothing but NCP delta T. Here NCV delta T. This formula is important. ये Cp क्या है? एक कांस्टेंट प्रेशर में मोलार हीट कांस्टेंट. मोलार हीट कांस्टेंट मतलब एक मोल. सपोज 1 मोल ऑफ वाटर इज देयर, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देयर. एक ओपन कंटेनर, इन ओपन कंटेनर इज देयर. ओपन कंटेनर में वाटर इज देयर. वो 18 ग्राम, दैट मींस 1 मोल. वो 25 डिग्री सेल्सियस में है. ये 25 टू 26 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज Cp. एक मोल का पता है तो कितना, एक बकेट ऑफ वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है टेम्परेचर. ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते इफ यू नो 1 मोल. क्योंकि अब बकेट ऑफ वाटर में होगा मे बी 10 लीटर ऑफ वाटर. 10 लीटर कन्वर्टिंग इनटू मोल्स. 1 लीटर इक्वल टू 55.5 मोल्स इनटू 10 मतलब 555 मोल्स. एक मोल का पता है तो 555 मोल्स का तो कर सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. सो दिस टाइप ऑफ. अभी हियर Cp मींस व्हाट, हीट एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर कब लेते हैं, ओपन कंटेनर में कितना भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन चल रहा है वो सब कांस्टेंट प्रेशर में ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट दूसरा है एक NCV. CV मींस ए कांस्टेंट वॉल्यूम. अभी प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, वो ओपन कंटेनर नहीं था. देन वी आर हीटिंग.
उस टाइम में वॉट एवर चेंजेस आर देयर इनसाइड दैट इज कम्स अंडर इंटरनल एनर्जी. इसमें वॉल्यूम बढ़ रहे नहीं, ठीक है. इवन वेपर आल्सो इज नॉट एस्केपिंग फ्रॉम द कंटेनर. सो इन क्लोज्ड कंटेनर दैट मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉट एवर हीट एनर्जी चेंजिंग दैट इज कम्स अंडर इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी टाइम में W इक्वल टू 0. W कुछ नहीं है. क्यों नहीं है W? W का फॉर्मूला क्या था? P डेल्टा V. वॉल्यूम तो सेम था, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम सेम था, इसलिए तो W 0 होता है. Whenever W 0 is there, we are giving heat X सिस्टम है, heat we are giving. So internal क्या होता है? प्रेशर बढ़ते, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते. उस टाइम में सपोज कंटेनर वॉल्स इफ दोज आर फ्लेक्सिबल है तो वॉल्यूम बढ़ेगा. सो उस टाइम में क्या है? वर्क भी चल रहा है, इंटरनल एनर्जी भी चल रहा है. इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होता है, वर्क भी चल रहा है. ये दोनों का मिक्स करके दैट इज कॉल्ड डेल्टा H. डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा. दोनों कॉम्बिनेशन होता है. डेल्टा H मतलब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम तो बढ़ रहे मतलब वर्क चल रहा है, ठीक है. सपोज यही X कंटेनर है, अभी वो फिक्स्ड स्टैंडर्ड वॉल्स है, हीट एनर्जी दे रहे, वॉल्यूम तो फिक्स्ड था. उस टाइम में व्हाट एवर चेंजेस आर देयर दैट इज ओनली इंटरनल एनर्जी. डेल्टा U इक्वल टू QV, डेल्टा H इक्वल टू QP. What is Q? Heat energy. Heat energy at constant volume, heat energy at constant pressure. उसके आगे you will get one formula Cp minus Cv equal to R also. फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, सेम फार्मूला. Cp and Cv का रिलेशन, ठीक है. अभी डेल्टा H डेल्टा U का रिलेशन है, ये पूरा 11th क्लास का है. डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी का चेंज ये होता है. व्हाट इज योर डेल्टा Ng? तुमको पता चलना है. डेल्टा Ng मींस नथिंग बट Np माइनस Nr. व्हाट इज Np एंड Nr? नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट. कंडीशन है ओनली गैसेस कैलकुलेट करना है. ओनली गैस मॉलिक्यूल्स. डेल्टा NGRT. कभी क्वेश्चन में ऐसा देते XYZ रिएक्शन में दे विल गिव यू दैट डेल्टा U इक्वल टू X, देन फाइंड द डेल्टा H. ओके, सो यू कैन राइट इट हियर. सपोज N2 plus 3H2 gives us equilibrium 2NH3. ये रिएक्शन में डेल्टा H इक्वल सपोज 100, कोई 100 नहीं तो कुछ X वैल्यू, ठीक है. देन व्हाट इज डेल्टा U? देन जस्ट यू सब्स्टिट्यूट इन दैट. डेल्टा H इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है. टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. अभी डेल्टा H तो 100 ऑलरेडी दे दिया, इक्वल टू डेल्टा U तो पूछ रहे. डेल्टा Ng, हाँ अभी बताओ ये रिएक्शन में डेल्टा Ng क्या होगा? ये डेल्टा Ng के लिए मैं एक एग्जांपल लिया. डेल्टा Ng इक्वल टू क्या था? Np माइनस Nr. How many moles are present in the product? Reaction देख के बताओ. 2 moles. So 2 moles minus product में 4 moles. Next RT. अभी एनर्जी का बात कर रहे हैं. R क्या लेते हैं जनरली? 8.314 into T. टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस, जनरली 27 ले लो, इजी होता है. तो 300 केल्विन, ठीक है. सो डेल्टा U कैलकुलेट कर सकते. लाइक दिस यू हैव टू डू डेल्टा H एंड डेल्टा U. वो रिलेशन पता, फार्मूलास इंपॉर्टेंट है मेनली, ठीक है. आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक इज
थर्मोकेमिस्ट्री, यही डेल्टा एच है। डेल्टा एच केमिकल रिएक्शन में कैसे चेंज होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेल्टा एच आर देयर, थर्मोकेमिस्ट्री क्लास 12। Carbon is burning in the presence of oxygen, forming carbon dioxide. Is it exothermic or endothermic? Is it exothermic or endothermic? कोई भी burning सब exothermic होता है. Fuel burning exothermic means it is releasing heat. It is releasing heat. अभी इसके लिए मैं डेल्टा एच क्या लिखना है? डेल्टा एच इक्वल इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतना तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट कुछ रिलीज हो रहा है। अभी रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? डेल्टा एच इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव? यस, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर अभी बोला है क्लास 12 है, हमको कैसे पता चला? ऐसा 11 सिखाई है, डेल्टा एच डेल्टा ये सब कुछ साइन कन्वेंशन। सी केमिस्ट्री में कभी भी सिस्टम मतलब क्या होता है? रिएक्शन होता है, बोलिए। इफ सिस्टम इज लूजिंग समथिंग दैट इज नेगेटिव, सिस्टम इज लूजिंग समथिंग दैट इज नेगेटिव, सिस्टम इज गेनिंग समथिंग दैट इज पॉजिटिव फॉर द सिस्टम। ठीक है, so we have to assume, we have to think we are the system, we are the chemical reaction, we are the system। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट बाहर जा रहा है, हमको नुकसान है, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच इज नेगेटिव। एंडोथर्मिक में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दिस इज फॉर एंडोथर्मिक, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक। फिजिक्स में अलग होता है, फिजिक्स में कुछ डिफरेंट होता है। फिजिक्स में क्या बोलते हैं हम? इंजन से हमको प्रॉफिट क्या है? इफ इंजन इज डूइंग सम वर्क मीन्स हमको बेनिफिट है, इसलिए सिस्टम क्या था उधर? इंजन का सिस्टम था। सिस्टम से हमको आ रहे कुछ मतलब वो तो बेनिफिट है, वो तो पॉजिटिव लेते हैं। हम केमिस्ट्री में क्या है? वी आर द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम लूजिंग मीन्स नेगेटिव। ठीक है, फिजिक्स के साइड में रख दो, अभी केमिस्ट्री सुनो। ठीक है, सो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक साइन कन्वेंशन थी। ठीक है, नाउ सो मैक्सिमम रिएक्शंस इन द केमिस्ट्री लैबोरेटरी में, मैक्सिमम रिएक्शन किस में रहते हैं? वो टेस्ट ट्यूब में होता है, बीकर में होता है, सो सब ओपन कंटेनर में होता है। सो ओपन कंटेनर मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर में चलता है। मैक्सिमम रिएक्शंस इन द केमिस्ट्री लैब एट कांस्टेंट प्रेशर। At constant pressure में whatever heat energy change that is called internal energy or enthalpy. At constant pressure heat energy change is called, is it enthalpy or internal energy? अभी तो बताया, फार्मूला भी दिया, डेल्टा एच इक्वल NCP डेल्टा T। CP मतलब क्या बोल रहे हो उधर? कांस्टेंट प्रेशर। ओपन कंटेनर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी भी 1 atm ही होगा, कांस्टेंट प्रेशर में होता है। दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द डेल्टा एच। इन द केमिस्ट्री लैब मैक्सिमम रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, सो द हीट एनर्जी चेंज वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। अभी CH4 forming carbon dioxide plus H2, ये भी बर्निंग है। ठीक है, कंबशन बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सम substance is burning means that is combustion. So here what's happening? 4 CH bonds breaking and 1 O double bond O break up. Either C double bond O forming, then H bond O and H bond O, 2 bonds are forming. This is happening inside. Yes, so this CH bond breaking, this is the bond enthalpy. How much energy required to break this bond? How much energy required to break this bond?
दिस एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी. सो इसमें एंथैल्पी बोलते हैं, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जनरली. सो दैट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द डेल्टा एच फॉर्म. सर इतना डेल्टा एच है, इसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? सो इसमें सिंपली लिख दो बी. बी मींस बॉन्ड एनर्जी. एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी बोलते सिंपली. अभी बॉन्ड एनर्जी बोलने का जरूरत नहीं, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब हो गया. वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बी से. ठीक है, बी बॉन्ड एनर्जी. अब सी एच का बॉन्ड एंथैल्पी. सो एंथैल्पी वर्ड कहां कहां आ गया? वो तो डेल्टा एच कंपलसरी होता है. एंथैल्पी आ गया मतलब डेल्टा एच. और डेल्टा एच में नीचे सबस्क्रिप्ट कुछ लिखते हैं, उस पर डिपेंड होता है वो क्या है. तो अभी बी लिखा है हमें बॉन्ड एनर्जी. सपोज आइस इज, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. इसका क्या बोलते हैं? इसका भी हीट एनर्जी चाहिए, डेल्टा एच. व्हाट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज? Ice solid is converting into liquid. What is this process name? बताओ at least. अरे solid is converting into liquid. क्या क्या बोलते हैं उसका? At least one student loudly. नहीं बोलना चाहते, नहीं पता है. Yes बेटा. Solid is converting into liquid. क्यों हंस रहे? तुम उतना भी नहीं बताया ना. कंडेंसेशन इसको बोलते हैं बेटा. लिक्विड टू आइस और गैस टू लिक्विड, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं. आइस सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड, दैट इज मेल्टिंग बोलते हैं. ठीक है. दूसरा और एक वर्ड है फ्यूजन. मेल्टिंग एंड फ्यूजन. ठीक है. हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, फ्यूजन. ठीक है. अभी लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, इसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन. सो डेल्टा एच वीएपी, वेपराइजेशन. ठीक है. कोई सॉलिड है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड ओनली. ये गैस है, सॉलिड है, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड टू गैस. अरे तुम बताओ, पता है? लाउडली. Solid is converting into सीधा gas, no formation of liquid. बताओ बताओ. Yes, sublimation. So अभी रिप्रेजेंटेशन क्या करना है? सब लिखना है. SUB. बस. ठीक है. बॉन्ड एंथैल्पी, सब्लिमेशन, फ्यूजन, ठीक है, वेपराइजेशन, क्या है तो वो. अभी इसमें कुछ डेफिनेशन ऐसा आएंगे. फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी. फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी तो वर्ड में ही है, फॉर्मेशन हो रहा है. H2O फॉर्मिंग. इस टाइम में वट एवर हीट एनर्जी रिलीज है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी. डेल्टा एच एफ, एफ फॉर फॉर्मेशन. ये रिएक्शन में कितना रिलीज हो रहा है? सर इसमें बैलेंसिंग करें तो हमको 2H2O आ रहे हैं. इसमें assumption कुछ वैल्यू दे रहे मैं. सपोज 100 joules ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज. ये रिएक्शन में 100 joules ऑफ एनर्जी रिलीज है. नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर? क्या हो सकता है? डेल्टा एच आर, इसका बोलते हैं रिएक्शन एंथैल्पी. आर फॉर रिएक्शन एंथैल्पी. अब इसका रिएक्शन एंथैल्पी क्या है? रिएक्शन एंथैल्पी मींस वो रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हो गया. डेल्टा आर एच इक्वल टू 100. रिएक्शन एंथैल्पी क्लियर. फॉर्मेशन एंथैल्पी आल्सो सिमिलर, लेकिन कंडीशंस है. फॉर्मेशन शुड बी फॉर्म ओनली 1 मोल. ठीक है. दूसरा, द फॉर्मेशन शुड बी टेक्स प्लेस फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सेकंड पॉइंट तो ठीक है. सी फर्स्ट पॉइंट क्या था? 1 मोल. सेकंड पॉइंट क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले रिएक्शन में भी CH4 ऑक्सीजन में, इसमें भी तो बन गया था वाटर. सर ये भी तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है. नो, ये रिएक्शन में हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं बोल सकते, क्योंकि तो कंडीशन ये था फॉर्मेशन तो 1 मोल बनना है, एक चीज है. दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बनना है.
H2O बन रहे मतलब H2 एंड O2 से ही बनना है, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मॉलिक्यूल से बने तो उस टाइम में वो वैल्यू नहीं ले सकते सीधा। ठीक है, अभी तो सेकंड पॉइंट तो क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट 2 मोल्स बन रहे, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी किसको बोलते हैं? 1 मोल के लिए। उसमें क्या कर सकते हैं हम? सीधा बाय 2 कर सकते हैं। 100/2 100 कब तक? 2 मोल्स वाटर के लिए 100 जूल्स रिलीज हो रहा है, 1 मोल के लिए कितना होगा? ऑब्वियसली 50। सो 50 को क्या बोलते हैं अभी? फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ वाटर। समझ गया? ठीक है, डेफिनेशन में ही रहता है, एक बार पढ़ना पड़ेगा, बस इतना ही है। कंडीशंस इसमें मैक्सिमम डेफिनेशन में यही होता है, कंडीशन वो 1 मोल फॉर्मेशन होता है, ये फिक्स्ड है 1 मोल फॉर्मेशन। ठीक है, अब उसके सेकंड कंडीशन देखना पड़ता है, वो फॉर्मेशन के लिए कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, इसके पहले एक आया था बॉन्ड एनर्जी में। बॉन्ड एनर्जी में क्या है? सी अभी इफ यू टेक CH4 हाइड्रोजन आर देयर, इसका ब्रेक करने के लिए X एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका मे बी Y एनर्जी, इसका Z एनर्जी, इसका W एनर्जी, ये सब सेम हो सकता भी है, नहीं हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, सब डिफरेंट है। इस केस में हम क्या कंसीडर करना है? वो बुक में दिया, सपोज CH बॉन्ड एंथैल्पी दिया, मतलब उसमें विच CH का, ठीक है, वो कंफ्यूजन होता है। कभी भी ऐसा पॉली मींस मोर देन 1 bonds are there, the given value is the average of all 4, मतलब X plus Y plus Z plus W by 4, this is the bond energy। वो इंडिविजुअल हम इतना डेप्थ में नहीं करते, एवरेज, लेकिन इतना पता चलना है, वो तो अलग ये 4 डिफरेंट वैल्यूज है, बस इतना ही, वो उसमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे 99%। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी दे दिया मतलब CH, वो तो चारों का इक्वल कंसीडर कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेशन में तो ये हो गया। नेक्स्ट फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये सब केस में क्वांटिटी तो कुछ लेना पड़ेगा, दैट क्वांटिटी जनरली 1 मोल होता है। ठीक है, सपोज वाटर आइस H2O का डेल्टा H फ्यूजन पूछ रहे, सर कितना लेना है फ्यूजन? 1 मोल को लेना है, कभी भी वो 18 ग्राम ऑफ वाटर को लेना पड़ेगा। ठीक है, सो कभी वेपराइजेशन है तो भी वही है, 1 मोल लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, एक फिक्स्ड क्वांटिटी लेते, दैट इज जनरली 1 मोल। नेक्स्ट ऐसा डेफिनेशन में एक लैटिस एंथैल्पी आएंगे, लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा H इधर लैटिस एंथैल्पी। व्हाट आर द लैटिसेस? सॉलिड स्टेट में भी आ गया था। व्हाट आर द लैटिसेस? लैटिसेस मतलब एक आयंस, पार्टिकल्स। ठीक है, हियर लैटिस एंथैल्पी, सपोज Na plus is there, Cl minus is there, it is forming NaCl बन रही। ठीक है, whenever 1 mole of NaCl solid is forming, from their constituent ions Na plus Cl minus से बन रहे, उस टाइम में क्या होगा? कुछ हीट एनर्जी रिलीज होगा। दिस हीट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। This heat energy is known as lattice enthalpy। सर मैं ऐसा लेके तो सोडियम प्लस क्लोरीन इज गिव्स राइज टू सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या होगा? दिस इज द रिएक्शन एंथैल्पी, ये तो रिएक्शन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी मतलब ये गैसियस आयंस से एक सॉलिड 1 मोल कितना फॉर्मेशन होना चाहिए? कंडीशन तो 1 मोल फिक्स है। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी में क्या हो रहा है? गैसियस ions combining and forming 1 mole of solid. That time releasing heat energy is known as lattice enthalpy। Lattice enthalpy। ठीक है, समझ गया लैटिस एंथैल्पी? समझ गया कि नहीं? दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा H/D हाइड्रेशन। वो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? सपोज ये सोडियम प्लस आयन इज देयर इन द वाटर, दिस आयन इज देयर इन द वाटर। वाटर में ये तो पोलर मॉलिक्यूल है,
प्लस एंड माइनस होता है, ठीक है। एक मिसल्स फॉर्मेशन पता है, सो सी ये पॉजिटिव चार्ज में ये सब वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, क्यों आ रहे हैं? इसके पास नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाता है, तो दैट इज यूनिवर्सल। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन था। अराउंड द सोडियम एटम दिस वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड एंड फॉर्मिंग वन लेयर। लेकिन वही प्रोसेस बहुत फास्ट स्पीड में चलता है। दिस प्रोसेस व्हाइल इज गोइंग, सी पहले तो वाटर मॉलिक्यूल तो मूविंग था, वो मूविंग पार्टिकल स्टेबल हो गया, उसमें एंट्रोपी क्या हो रहा है? एंट्रोपी मतलब पता नहीं, ठीक है। मूविंग पार्टिकल हैव सम एनर्जी P, अभी वो मॉलिक्यूल तो स्टेबल हो गया, दैट मींस हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी में जा रहा है क्या लोअर टू हायर में जा रहा है? Which molecule? See, this is also H2O. Before binding, this is also H2O. This is the E1, this is the E2. Where the water molecule has more energy, E1 or E2? Before binding or after binding? Either before binding